गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 वेलकम करते हैं आपके अपने इसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो कि आपको अवेलेबल किया है माइरस कैपिटल के माध्यम से। और जिस तरीके से आपने चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दिया फ्रेंड, माइरस एंड एम्पायर, तो इसका मतलब है फ्रेंड आप तक मेरी आवाज भी पहुंच रही है और मेरा स्क्रीन भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम है फ्रेंड, माइरस और एम्पायर कैपिटल के माध्यम से ऑर्गेनाइज किए गए इस एजुकेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपने सैटरडे संडे बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी और प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम है ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। यहाँ पे हम जितने भी बातें सीख रहे हैं ये लर्निंग के हिसाब से है कि मार्केट में इन चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और लगभग लगभग फ्रेंड हम आज जो सेशन करने जा रहे हैं हम अपने 14th डे के सेशन में पहुंच चुके हैं। इसके आगे अभी हमारे पास 7 सेशन और बाकी है फ्रेंड। तो हम आज अपने टेक्निकल एनालिसिस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। एडवांस कोर्स में जब हमने टेक्निकल एनालिसिस में एंटर किया था दोस्तों, तो हमने सबसे पहले पैटर्न्स पे बातें की थी, पैटर्न्स प्राइस एक्शंस के बारे में। फिर हमने कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स लिए थे फ्रेंड, जिसमें हमने एमएसीडी, आरएसआई, मूविंग एवरेज, और आज हम पैराबोलिक सार को लेने जा रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड मैं आपको कुछ वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस पे ले जाऊंगा और हम फंडामेंटल यहां से आगे 3-4 दिनों तक देखने वाले हैं। उसके बाद फिर मैं आपको सेंटीमेंट्स पे ले जाऊंगा और हमारे लास्ट के जो 2-3 दिनों के सेशंस होंगे वे हम लाइव ट्रेड करेंगे फ्रेंड, लाइव सेशंस करने वाले हैं। तो इसीलिए जरूरी है फ्रेंड हर एक चीज को ध्यान से समझिए, क्योंकि जब हम लाइव सेशंस में जाएंगे तो पिछले 20 दिनों में हमने जितनी भी बातों को सीखा है उन सभी बातों को हम एक ही चार्ट पर, जी फ्रेंड, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी बताएंगे। कल का दिन हम सपोर्ट रेसिस्टेंस भी ले लेंगे और वेबसाइट्स को भी ले लेंगे। सो फ्रेंड मैं जब आपको लाइव मार्केट में ले जाऊंगा तो उस वक्त मैं आपको बहुत सारी चीजें देखने का बताऊंगा कि जैसे, हाँ सूरज जी, फिबोनाची भी है, बहुत कुछ बाकी है अभी, सब कुछ होने वाला है। फिबोनाची होगा, आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस होगा, और इसके साथ साथ वेबसाइट्स, एप्लीकेशन, फंडामेंटल, सेंटिमेंट्स एंड लाइव ट्रेड सब होगा। तो जितनी भी बातें हम आपको सिखाने वाले दीजिएगा, ये सभी बातें एक चार्ट पर लगाई जा सकती है। और एक चार्ट पर जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो एक चार्ट पर अप्लाई करने के बाद फ्रेंड आपको लाइव मार्केट में मिनिमम 5 to 7 रीजंस मिलते हैं किसी भी ट्रेड में एंटर करने के लिए। तो ये सारी चीजें जब आप देखोगे ना फ्रेंड, तो आपकी प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और आपके जो ब्रोकर है फ्रेंड, माइरस कैपिटल या एम्पायर कैपिटल, ये भी तो आपको यही चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाएं, प्रॉफिट को विड्रॉस करें, ताकि आप एक अच्छे क्लाइंट, एक प्रोफेशनल क्लाइंट बन पाए। अब हम चलते हैं फ्रेंड, आज की जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस है, एक बहुत खूबसूरत इंडिकेटर है पैराबोलिक सार। तो आज मैं आपको पैराबोलिक सार के बारे में भी बताऊंगा, साथ ही साथ एक इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत स्ट्रैटेजी है फ्रेंड, वो स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। और उस स्ट्रैटेजी पे अगर आप ट्रेड करोगे तो मेरा दावा है फ्रेंड कि आपकी 80 to 90% जो ट्रेड होगी वो आपकी प्रॉफिट में रहेगी। तो फ्रेंड ये स्ट्रैटेजी जो रहेगी ये पैराबोलिक सार से रिलेटेड स्ट्रैटेजी रहेगी। और आपको ध्यान रखना है कि ये स्ट्रैटेजी है फ्रेंड, इट इज नॉट अ एनालिसिस। डेमो पे ट्रेड करने के लिए पल्लवी जी मैं इतना कहूंगा कि आपको कॉन्फिडेंट आने की जरूरत है। फिर उसके लिए 2 महीने भी आप कर लो, 1 महीने कर लो, या 1 साल भी डेमो पे ट्रेड कर लो। तो उसका कोई पीरियड नहीं होता कि डेमो पे हमें कितने दिन ट्रेड करनी है, बट पीरियड ये होता है कि हम जब कंसिस्टेंसी के साथ एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए डेमो पे ट्रेड कर रहे हैं, और डेमो पे हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी 60-70% का है, तो यू कैन गो फॉर लाइव अकाउंट, क्योंकि ये एक अच्छा रेशियो होता है 60-70% टीपी हिट्स करना। तो चलिए फ्रेंड, पैराबोलिक सार, तो ये वाला जो हमारा एपिसोड है इसमें हम देखेंगे फ्रेंड कि पैराबोलिक सार के ऊपर वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन फ्रेंड मेरा नेचर है कि उनसे कुछ अलग, कुछ हटके और कुछ इंपॉर्टेंट आप तक लाके देना। तो पहले जो पैराबोलिक सार का जो बेसिक्स है फ्रेंड वो मैं आपको क्लियर करूंगा, और उसके बाद हम इसके साथ कुछ एक्सपर्ट चीजों को जोड़ेंगे
और देखेंगे एडवांस चीजों को जोड़ने के बाद कि ये किस तरीके से काम करेगा। सुनाओ, मेरी आवाज भी क्लियर है फ्रेंड? डू नॉट राइट कि मेरी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि मैंने भी डबल सेटअप लगाया है, ऑडियो वीडियो सब कुछ बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पैराबोलिक सार? पैराबोलिक सार इज एन इंडिकेटर फ्रेंड, जो आपके चार्ट पे लगाया जाता है। और ये जो इंडिकेटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि ये आपको बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, वेदर मार्केट इज इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। और ये सिर्फ आपको ट्रेंड नहीं बताएगा फ्रेंड, ये आपको ये भी बताएगा कि अगर मार्केट अप ट्रेंड का है तो वो ट्रेंड कहाँ खत्म हुआ, या अगर मार्केट बियरिश था, डाउन ट्रेंड था, तो वो डाउन ट्रेंड कहाँ खत्म हुआ, और मार्केट अपने ट्रेंड को कहां से बदलने वाला है। तो आपको एक एक कैंडल्स पकड़ के बताएगा, एक एक पिप्स पकड़ के आपको बताएगा कि मार्केट कहां तक अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा और कहां से ये रिवर्सल ले सकता है। मेरे स्क्रीन पे जो आप डॉट्स देख रहे हो फ्रेंड, कैंडल के ऊपर और नीचे की तरफ, ये डॉट्स है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको नहीं पता इंडिकेटर कैसा है, तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। जो येलो कलर के डॉट आपको कैंडल के ऊपर और नीचे की तरफ दिखाई देते हैं, तो ये इंडिकेटर है फ्रेंड पैराबोलिक सार। तो पहले हम इसके सिम्टम्स को समझते हैं, इसके संकेतों को समझते हैं, इसके बिहेवियर को समझते हैं फ्रेंड, फिर हम इसके ऊपर ट्रेड के बारे में भी आगे बातें करेंगे। सो एक ऐसा इंडिकेटर है फ्रेंड जो कि लगाना बहुत आसान है। इसमें कोई भी सेटिंग आपको चेंज नहीं करनी है, बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है उसको एज इट इज रखना है। और ये इंडिकेटर है फ्रेंड जिसे कई यूट्यूब चैनल्स पे कहा जाता है कि पैराबोलिक सार, सार यानी कि SAR, सार। तो कई मतलब यूट्यूब पे ये बताया जाता है कि सार का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, लेकिन फ्रेंड इसका रियल मीनिंग है स्टॉप एंड रिवर्स। अब ये स्टॉप एंड रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आप पहले से किसी ट्रेंड में ट्रेड करके बैठे हैं, फॉर एग्जांपल आप बुलिश मोमेंटम में बैठे हैं और आपकी बाय की ट्रेड चल रही है और आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, सो फ्रेंड ये ट्रेड जब तक बुलिश रहेगी तो पैराबोलिक सार आपको बताएगा कि आपको अभी प्रॉफिट बुक नहीं करना है, मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और अगर इसने आपको संकेत दे दिया कि स्टॉप, रुक जाइए, अब मार्केट रिवर्स होने वाला है, तो ये वो सिचुएशन होगी फ्रेंड जहां से आपको अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए। तो आपको पैटर्न्स वाले चैप्टर में याद होगा फ्रेंड, मैंने बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ट्रेंड रिवर्स कब करता है, और उसमें मैंने आपको बताया था फ्रेंड, अगर मैं आपको आपके स्क्रीन पे याद दिलाने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर दूं, तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड जब मार्केट अप ट्रेंड का होता है तो ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो ये जब तक सीन बनेगा, मार्केट अपने पिछले हायर हाइज को जब तक ब्रेक करता रहेगा तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। मार्केट जब तक अपने पिछले हायर लो को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगा, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। उसके बाद अगर मार्केट ने लोअर लो को ब्रेक कर दिया, तो ये जो लोअर लो ब्रेक होता है फ्रेंड, दिस इज द सिम्टम्स कि जहां से ट्रेंड चेंज होता है। तो कुछ ऐसा ही पैराबोलिक सार भी आपको बताएगा। ये पैराबोलिक सार के जो डॉट्स है फ्रेंड, ये आपको बताएंगे कि व्हेन वी शुड स्टॉप, हमें कब रुकना है, और मार्केट कहां से रिवर्स करेगा, ताकि हम भी अपनी ट्रेड रिवर्स साइड में जाके बैठ जाएं। सो फ्रेंड ये चीजों को समझने के लिए बहुत ध्यान से इस एपिसोड को समझिएगा। ये इंडिकेटर पैराबोलिक सार कहाँ काम करता है? क्या ये फॉरेक्स के लिए है? नहीं फ्रेंड, ये ट्रेडिंग के हर मार्केट में काम करता है। और आज जो मैं आपको एपिसोड सिखा रहा हूं या इसके अंदर मैं जो आपको स्ट्रैटेजी लास्ट में बताऊंगा, ये स्ट्रैटेजी भी काम करेगी और ये एनालिसिस भी काम करेगा आपके स्टॉक्स में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, हर जगह काम करेगा। इसीलिए आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। अब इस इंडिकेटर को देखा कैसे जाता है फ्रेंड? तो यहाँ पे आपको डॉट्स जो है वो कैंडल्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो जब डॉट्स कैंडल के ऊपर के डायरेक्शन में होते हैं, तो आप गौर कीजिएगा, मार्केट बियरिश होता है, डाउन ट्रेंड का होता है। जब यही डॉट्स कैंडल के नीचे बन जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, मार्केट आपको अप ट्रेंड का दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ये जो पैराबोलिक सार है फ्रेंड, ये एक कैलकुलेशन बेस्ड इंडिकेटर है, और ये कई बार अपने आप को ऊपर नीचे शिफ्ट करता रहता है।
तो इसके ऊपर और नीचे शिफ्ट होने से मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश एंड बेरिश होता रहता है। जैसे कि फ्रेंड, अगर पैराबोलिक सार का फर्स्ट डॉट कैंडल के ऊपर आ जाता है तो हम जैसे ट्रेडर को समझ जाना चाहिए कि ये सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। लेकिन यही डॉट्स अगर कैंडल के नीचे की तरफ बन जाते हैं तो इसका मतलब होता है ये हमें बाय का सिग्नल दे रहा है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था फ्रेंड, नमिता जी रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पैराबोलिक सार, सार यानी कि SAR, स्टॉप एंड रिवर्स। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप इस इंडिकेटर को देख रहे हो, जब इसके डॉट्स लगातार कैंडल के ऊपर मेंटेन किए हुए हैं तब तक आप देख रहे हो मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का है। ये जो लास्ट वाला डॉट आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड, ये लास्ट डॉट था जो लास्ट सिग्नल था कि आप सेलिंग में बने रहें। लेकिन जैसे ही ये लास्ट वाला डॉट कैंडल के नीचे की साइड शिफ्ट हो गया फ्रेंड, तो इसने आपको बता दिया कि यहां से मार्केट का जो ट्रेंड है अब डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और मार्केट या तो पुल बैक लेगा या मार्केट यहां से रिवर्सल लेगा। अगेन आप देखिए फ्रेंड, जब लास्ट वाला डॉट यहां तक आपको बाय करने के लिए कह रहा था और जैसे ये डॉट कैंडल के ऊपर शिफ्ट हो गया तो ये आपको समझना चाहिए स्टॉप एंड रिवर्स। मार्केट अब जहां तक है वो स्टॉप होगा और वहां से मार्केट रिवर्स लेगा। सेलिंग का जो सिग्नल है फ्रेंड, इसका ही दूसरा मतलब है कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को फॉलो करने वाला है। और जो आपने अभी अभी बाइंग का सिग्नल देखा, इसका मतलब है कि मार्केट यहां से बुलिश होगा, अप ट्रेंड होगा, या फिर मार्केट यहां से बुलिश साइड में पुल बैक लेगा। सो अब सवाल ये आता है कि ये इंडिकेटर के सिम्टम्स को तो हम देख रहे हैं, ये ऊपर जाता है तो सेल करना है, नीचे जाता है तो बाय करना है, तो क्या यही स्टाइल है इसको ट्रेड करने की? नहीं फ्रेंड, ये स्टाइल नहीं है। इसके ऊपर और नीचे जाने से हमें सिर्फ डायरेक्शन पता चलता है कि बाय करना है या सेल करना है, बट फॉर द कंफर्मेशन, मैंने कहा ना फ्रेंड, कभी भी एक रीजन से ट्रेड नहीं करनी। सो हमें कुछ और रीजंस को इसके अंदर डालना है जिससे हमें पता चलेगा कि क्या पैराबोलिक सार के जो सिग्नल्स हैं वे हमें सही गाइड करने हैं या फिर ये कैलकुलेशन बेस्ड इंडिकेटर होने की वजह से ये हमें गलत गाइडेंस भी दे सकते हैं। सो हाउ टू ट्रेड यूजिंग पैराबोलिक सार, इसके साथ हम कैसे ट्रेड करेंगे? तो पहले मैं आपको कुछ बिहेवियर बताने जा रहा हूं फ्रेंड, जो आप इन डॉट्स को देखकर समझना शुरू करोगे और अभी तक आपका ध्यान शायद वहां पे नहीं होगा। और वो बिहेवियर है फ्रेंड, द डिस्टेंस बिटवीन द डॉट एंड द कैंडल ऑल्सो रिफ्लेक्ट फ्रॉम ट्रेंड इज। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब ये जो डॉट्स आप देख रहे हो यहाँ पे, इन डॉट्स के बीच में आपस में देखिए डिस्टेंस ज्यादा है, ये बहुत दूर दूर बन रहे हैं। तो जितना इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा इसका मतलब है मार्केट उतना ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। आप देख रहे हो एकदम से मार्केट सडन डाउन ले रहा है। लेकिन वही आप इन डॉट्स को देखिए, इनके बीच में आपको डिस्टेंस लगभग ना के बराबर दिखाई दे रहा है। तो मार्केट भी देखिए फ्रेंड, ये साइडवेज मार्केट है और कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे। आप फिर से गौर से देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे कैंडल्स के बीच में आपको डिस्टेंस दिखा, सॉरी डॉट्स के बीच में आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। लेकिन वही आप इन डॉट्स को देखिए, ये मार्केट साइडवेज आपको दिखा रहा है। तो जब भी आप पैराबोलिक सार को लगाते हो फ्रेंड, तो पहली चीज आपको ये देखनी है कि पैराबोलिक सार के बाय और सेल के सिग्नल को तब फॉलो करना है जब इसके अंदर आपको डिस्टेंस दिखाई देता है डॉट्स के बीच में। इसका दूसरा सिम्टम्स है फ्रेंड कि डॉट्स और कैंडल्स के बीच में भी डिस्टेंस बनते हैं, जैसे मैंने यहां पे हाईलाइटेड कर रखा है। यहां देखिए, डॉट्स और कैंडल के बीच में काफी डिस्टेंस है। तो जब इस तरीके का डॉट्स कैंडल से बहुत दूर होता है फ्रेंड, तो इसका मतलब है मार्केट का स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। आप यहां भी देखिए, ये डॉट और इन कैंडल्स के बीच में आपको बड़े डिस्टेंस नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट है। तो जिस तरीके से हमने अभी देखा फ्रेंड कि डॉट्स के बीच में आपस के डिस्टेंस और साथ ही साथ डॉट्स और कैंडल्स के डिस्टेंस,
अगर ये दोनों में अंतर ज्यादा है तो मार्केट एक स्ट्रांग ट्रेंड में है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, ना तो डॉट्स के बीच में डिस्टेंस है और ना ही कैंडल और डॉट के बीच में भी डिस्टेंस है। तो ये मार्केट साइडवेज है, ये अप डाउन करता रहेगा और आपको कहीं नहीं ले जाएगा। तो बेटर क्या करना चाहिए फ्रेंड, या फिर नए ट्रेडर्स यहाँ पे क्या करते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये इंडिकेटर कैलकुलेशन बेस है, मार्केट में आने वाले बायर्स और सेलर्स का जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम के हिसाब से ये कैंडल जो है, ये जो इंडिकेटर है, ये कैंडल के ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो अगर आप इसे कंसोलिडेशन के मार्केट में यानी कि साइडवेज मार्केट में यूज करोगे तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। तो पैराबॉलिक स्टार के साथ जो स्ट्रैटेजी लोग फॉलो करते हैं फ्रेंड, पहले हम उस स्ट्रैटेजी को देखेंगे, फिर उसके साथ हम इसके अंदर एक्सपर्ट चीजों को ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो कॉमन स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय द बिगनर्स, और जो मैं बताने जा रहा हूं फ्रेंड, ये काम करती है, बहुत अच्छा करती है, लेकिन परफेक्ट हम इसे नहीं कह सकते। और वो क्या है जो बिगनर्स यूज करते हैं, वो ये है फ्रेंड कि जैसे ही पैराबॉलिक सार का फर्स्ट डॉट कैंडल के नीचे बन जाता है, तो जनरली जो नए ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे बाय करते हैं, और आप देख भी सकते हो कि मार्केट बाय में गया भी है। सो अगर ये डॉट कैंडल के नीचे फर्स्ट डॉट बन जाता है, तो जनरली जो बिगनर्स हैं, जो नए ट्रेडर है, वो इसमें बाय कर लेते हैं। और यही डॉट अगर कैंडल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो फर्स्ट डॉट पे जनरली लोग सेलिंग की ट्रेड ले लेते हैं, और खास करके स्कैल्पर्स। सो फिर देखिएगा, जो कि ट्रेंडिंग हो, क्योंकि साइडवेज मार्केट में अगर आप इसे लगाओगे तो ऑल लूजिंग ट्रेड, आपकी सभी ट्रेड लूज होगी, जैसा आप यहाँ पे देख भी रहे हो। इसने बाय बोला, अब जब इसने बाय बोला फ्रेंड, समवेयर यहाँ पे बाय में थे आप, और आपने बाय किया और मार्केट कहीं नहीं गया, तो ये बाय सेल का सिग्नल चेंज कर रहा है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे देखें फ्रेंड, मार्केट ट्रेंडिंग है, तो ये आपको परफेक्ट सिग्नल दे पा रहा है। सो सबसे पहले मेरा समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है फ्रेंड कि पैराबॉलिक सार है बहुत अच्छा, लेकिन इसे हम एक्सपर्ट तरीके से कैसे यूज करेंगे। तो पहले तो देखिए, मार्केट का ट्रेंडिंग होना जरूरी है। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है फ्रेंड, जो मैं दिखा रहा हूँ कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी कि मार्केट ट्रेंडिंग तो है। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में भी देखिए, ये पैराबॉलिक सार के जो डॉट्स आपको ऊपर की तरफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको सेलिंग का सिग्नल दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, हमें ये चार्ट पूरा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि मार्केट बहुत बुलिश गया है। लेकिन अगर ये मार्केट को मैं इससे पहले देखूं, यहां से पीछे देखूं, तो मुझे देखिए पैराबॉलिक सार ने यहाँ पे सेल कह दिया, और अगर मैं यहाँ पे सेल कर लेता, मार्केट मेरे सारे स्टॉप लॉसेस को हिट कर देता, या फिर मेरे अकाउंट को फ्लोटिंग में ले जाता। सो भले ही मार्केट ट्रेंडिंग हो फ्रेंड, आपको सिर्फ और सिर्फ पैराबॉलिक सार पे रिलाई नहीं करना है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना है। एंड फॉर दैट हम पैराबॉलिक सार के साथ कुछ और यूज करेंगे, और हम इसके साथ दो इंडिकेटर का और इस्तेमाल करेंगे। तो ये कौन से दो इंडिकेटर होंगे फ्रेंड, जिससे हमारी ट्रेडिंग जो है 80 to 90% बन जाएगी? और वो दो इंडिकेटर आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। हम इसके अंदर दो इंडिकेटर लगाएंगे, और दोनों ही होंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA, जो हमने पिछले हफ्ते की क्लासेस में मूविंग एवरेज को सीखा था। तो फिर नोट कीजिएगा, पहला इंडिकेटर आपका पैराबॉलिक सार होगा, दूसरा इंडिकेटर आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। और ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है, ये आपको 21 का लगाना है, और 21 का जो मूविंग एवरेज आप लगाओगे, उसका कलर आपको ग्रीन कलर रख देना है। दूसरा फ्रेंड, इसके अंदर आप एक और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाओगे, और ये जो दूसरा वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, इसकी सेटिंग आपको 42 रखनी है, और इसका जो कलर आप रखोगे वो रेड कलर का कर दोगे। तो यानी कि पैराबॉलिक पे हम ट्रेड जरूर करेंगे, लेकिन हम उसे एक्यूरेट बनाने के लिए 21 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि ग्रीन कलर का होगा, और 42 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि रेड कलर का होगा। जब हम इन दोनों इंडिकेटर को इसके साथ कोलैबोरेट कर देंगे, तो हमारे चार्ट पे फ्रेंड कुल 3 इंडिकेटर इंस्टॉल हो जाएंगे।
अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा फ्रेंड कि इस पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। आपने मूविंग एवरेज वाले चैप्टर में सुना होगा मुझसे कि जब कैंडल्स मूविंग एवरेज के ऊपर होते हैं तो मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है, और जब यही कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे आते हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड होता है। मैंने आपको दूसरी चीज ये भी बताई थी मूविंग एवरेज में कि ये जो मूविंग एवरेज होते हैं ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करते हैं। तो जब मार्केट अप ट्रेंड का होगा तो ये मूविंग एवरेज सपोर्ट बन जाएंगे, जब मार्केट डाउन ट्रेंड का होगा तो यही मूविंग एवरेज रेसिस्टेंस बन जाएंगे। तो अब आप मेरे स्क्रीन को देखेगा फ्रेंड, यहाँ पे पैराबोलिक सार इंडिकेटर भी लगा रखा है, ग्रीन कलर का 21 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा रखा है, और रेड कलर का 42 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा रखा है। और आप लगातार देखोगे तो कैंडल जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि फ्रेंड पैराबोलिक सार तो अप ट्रेंड बता ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों ये भी हमें बता रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड का है। ऐसे में जब भी मार्केट रिवर्सल ले रहा है, मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा है या पुल बैक कर रहा है, तो इसके लिए फर्स्ट जो सपोर्ट होगा फ्रेंड वो होगा 21 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसके लिए जो दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा 42 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं फ्रेंड, अगर मार्केट ने 21 को ब्रेक किया तो ये 42 पे सपोर्ट लेकर फिर बुलिश किया, मार्केट ने दोबारा पुल बैक लिया तो 21 पे सपोर्ट लेकर फिर बुलिश किया, फिर 21 पे सपोर्ट लेकर बुलिश किया, और अगर इसे ब्रेक किया तो 42 पे लेके ये जा रहा है। आप इसे कई बार देख सकते हैं। तो इससे हुआ क्या फ्रेंड, इससे ये होता है कि अगर आप बाय की ट्रेड लेके बैठे हैं तो तीन चीजें आपको देखनी है। पहला, पैराबोलिक सार के डॉट्स का नीचे होना जरूरी है, साथ ही साथ दोनों मूविंग एवरेज के भी कैंडल से नीचे होना जरूरी है। और अगर ये तीनों कोलैबोरेशन एक साथ बनता है तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड ऐसे में जब आप बाय करोगे और मार्केट रिवर्सल लेगा तो ये आपके प्रॉफिट को थोड़ा कम करता हुआ दिखाएगा, यानी कि ये रिवर्सल है। तो आपको तब तक ट्रेड से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक मार्केट दोनों मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेकआउट देके कोई रेड कैंडल नीचे की तरफ अगर क्लोज हो जाती है, तब तक आपको अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करना है या मार्केट से बाहर नहीं निकलना है। ये जो इंडिकेटर है फ्रेंड पैराबोलिक सार, ये कैलकुलेशन बेस होने की वजह से ही आपको अप ट्रेंड में भी सेलिंग के मैसेज देगा, डाउन ट्रेंड में भी बाइंग के मैसेज देगा। तो उसे परफेक्ट बनाने के लिए हमने 21 और 42 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा दिया ताकि हमें परफेक्ट रिवर्सल के बारे में पता चले। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड कि हम इस पे कैसे ट्रेड करेंगे और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ फ्रेंड, ये आप 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए स्कैल्पिंग पे भी यूज कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आप इसे आधे घंटे 1 घंटे के चार्ट पे डे ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, या आप इसे 4 घंटे 1 डे पे स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, अगर आपको याद होगा फ्रेंड, तो मैंने आपको सुपर ट्रेंड के साथ जो मूविंग एवरेज के बारे में बताया था, सेम वही थॉट प्रोसेस आपको यहां भी रखनी है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो दोनों मूविंग एवरेज हमने लगाए हैं, इन दोनों मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर अगर आप नोट करना चाहते हैं फ्रेंड तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसको नोट कीजिएगा। जब भी आप पैराबोलिक सार लगाते हो और अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो, डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये जो दोनों मूविंग एवरेज ग्रीन और रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, पहला पॉइंट है, पहला जो नजर आपकी जानी चाहिए वो जानी चाहिए क्रॉसओवर पे। जब आपको क्रॉसओवर दिखाई देता है फ्रेंड, तो स्टेप नंबर 2 क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1 है क्रॉसओवर, स्टेप नंबर 2 है कि अगर ये गोल्डन क्रॉस है तो यानी बाय का मैसेज होता है, तो गोल्डन क्रॉस के बाद आफ्टर गोल्डन क्रॉस पैराबोलिक सार के जो डॉट्स हैं वो नीचे शिफ्ट होने चाहिए, गोल्डन क्रॉस के बाद, ना कि उससे पहले। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, गोल्डन क्रॉस के बाद पैराबोलिक सार के जो डॉट्स है जब वो नीचे आ जाएंगे देन यू विल गो फॉर बाय। और दूसरा फ्रेंड, अगर ये डेथ क्रॉस बना रहे हैं मूविंग एवरेज, तो डेथ क्रॉस के बाद
जब ये अप में शिफ्ट हो जाएंगे देन यू विल गो फॉर सेल, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले आपको क्या देखना है, स्टेप नंबर 1 क्रॉसओवर देखेंगे, स्टेप नंबर 2 उसके बाद क्रॉसओवर के डायरेक्शन में अगर पैराबोलिक सार हमें मैसेज देगा तो ये हमारी डबल कंफर्मेशन हो जाएगी और तब हम ट्रेड करेंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि फ्रेंड यहां पे देखिएगा, ग्रीन लाइन नीचे से ऊपर की तरफ रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब ये गोल्डन क्रॉस है। तो जब ये गोल्डन क्रॉस बना फ्रेंड, तो वो ये वाले कैंडल पे गोल्डन क्रॉस बना, लेकिन उससे बहुत पहले ही पैराबोलिक सार ने आपको बाय का सिग्नल दे दिया था। तो ये वाली ट्रेड हमें नहीं करनी है, हमें गोल्डन क्रॉस के बाद डॉट्स का सिग्नल चाहिए। अगेन देखिएगा फ्रेंड, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। यहां पे ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया है। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो पॉइंट है जहां पे ग्रीन लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है, तो ये डेथ क्रॉस है। तो जब ये डेथ क्रॉस बना फ्रेंड, इससे पीछे वाले पैराबोलिक सार हमें नहीं देखने हैं, ये वाले हमें नहीं देखने हैं। इसके बाद अगर कोई पैराबोलिक सार ऊपर आएगा तो हम सेल कर सकते थे, लेकिन यहां पे क्या हुआ फ्रेंड, इसके बाद पैराबोलिक सार नीचे आ गया, ये बाय कह रहा है, और ये जो डेथ क्रॉस है ये आपको सेल कह रहा है। तो दोनों का सिग्नल अपोजिट डायरेक्शन में है, हम ये ट्रेड नहीं करेंगे। और जो मैं आपको सिखा रहा हूं फ्रेंड, आप इसे 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे अप्लाई करके देख लेना, ये आपको बहुत अच्छी विनिंग रेशियो देगा मार्केट, क्योंकि वहां पे फास्ट दिखाई देगा। अगेन आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, यहां पे ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को बॉटम टू टॉप क्रॉस किया है, तो ये आपका गोल्डन क्रॉस बना। तो जब ये गोल्डन क्रॉस बना जिस प्राइस पॉइंट पे, उससे बहुत पहले ही पैराबोलिक सार ने आपको बाय कह दिया था, तो ये वाले पे ट्रस्ट नहीं करना है। लेकिन इस गोल्डन क्रॉस के बाद आप दोनों मूविंग एवरेज के बीच का डिस्टेंस देखिए फ्रेंड, कहीं भी डेथ क्रॉस नहीं बना, और यहां पे आके वापस से आपको पैराबोलिक सार ने बाय का सिग्नल दिया। तो इसका मतलब है फ्रेंड, ये जो गोल्डन क्रॉस बना और ये जो बाय का सिग्नल मिला, ये अब हमें कंफर्म डबल कंफर्मेशन मिल गई है कि मार्केट बाय में जाएगा। और जहां से ये पैराबोलिक सार के डॉट बने फ्रेंड, ये वो प्राइस पॉइंट था जहां से हमने बाय की एंट्री लेनी है, जहां से हमने बाय की एंट्री लेनी है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड, वो पैराबोलिक सार का जो फर्स्ट डॉट है ये भी रख सकते हैं, लेकिन कई बार अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो ये डॉट बहुत दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में जो रेड कलर की आपको मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है, इसके नीचे 2 या 4 पिप आप वहां भी अपने स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। और फ्रेंड, हमने यहाँ पे कैंडल क्लोज होने के बाद, डॉट नीचे शिफ्ट होने के बाद, गोल्डन क्रॉस देखने के बाद बाई की एंट्री बनाई, 1:2 का टारगेट लिया, और हमारा टारगेट यहाँ पे हिट भी हुआ। मैं आपको यही लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा फ्रेंड। एक एग्जांपल और ले लेता हूं पहले, फटाफट इसे भी क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब हम बात करते हैं क्रॉसओवर की, तो सबसे पहले हमारा ध्यान क्रॉसओवर पे होना चाहिए। यहाँ पे ग्रीन लाइन रेड लाइन को बॉटम टू टॉप क्रॉस कर रही है, तो ये गोल्डन क्रॉस बन रहा है, और गोल्डन क्रॉस बनने के बाद पैराबोलिक सार नीचे शिफ्ट हुए हैं, तो ये मेरे लिए डबल कंफर्मेशन है। और जहां पे ये डॉट बना था फ्रेंड, तो ये वाली कैंडल मार्केट में क्लोज हो रही थी, हमने बाय लगाया यहां से, स्टॉप लॉस हमने डॉट पे रखा या रेड लाइन से नीचे रखा, और आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट भी हिट हुआ। अगेन यहां देखिएगा फ्रेंड, जब ये क्रॉसओवर टॉप टू बॉटम हुआ तो ये डेथ क्रॉस था, यानी सेल करना है। लेकिन जब ये सेलिंग का सिग्नल मिला तो गोल्डन क्रॉस, तो पैराबोलिक स्टार आपको बाय का सिग्नल दे रहा है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा, जब ये डेथ क्रॉस बना तो उसके बाद हमें यहां पे सेलिंग का सिग्नल मिला था फ्रेंड, लेकिन जब ये सेलिंग का सिग्नल मिला तब तक देखिए यहाँ पे गोल्डन क्रॉस बन चुका था। तो आप फेक सिग्नल से बच जाओगे। और ये वाला जब गोल्डन क्रॉस बना तो उसके बाद देखिए डॉट नीचे शिफ्ट हुआ, तो ये वो पोजीशन था जहां से मुझे बाय करनी है। ये वो कैंडल है जहां मैंने बाय से एंट्री की, मेरा स्टॉप लॉस लगाया, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया, और ट्रेड ने मुझे प्रॉफिट दिया। तो अभी मैंने आपको जो चीजें यहाँ बताई फ्रेंड, ये पहले लाइव मार्केट पे दिखा देता हूँ, फिर मैं वापस से आपको पीपीटी पे लेकर आऊंगा
और इसके अंदर कुछ एडवांस चीजें और भी दिखाऊंगा। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने एक रैंडम चार्ट खोल रखा है, और मैं आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखूँ। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गोल्ड का चार्ट खुला है, तो मैं आपको गोल्ड के चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड हम इसके अंदर इंडिकेटर पे जाएंगे, टाइप करेंगे पैराबॉलिक, और मेरे स्क्रीन को देखेगा। वैसे पैराबॉलिक के साथ बहुत सारी स्ट्रैटेजी दिखाई देगी, वो सब आपको नहीं लेना है फ्रेंड। आपको यहाँ पे जो सिंपल लिखा हुआ है, पैराबॉलिक सार सिंपल, ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। जब आप इसे सेलेक्ट करोगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो डॉट्स हैं फ्रेंड, आप इसको अपने हिसाब से कलर रख सकते हो, आप इसे थिक कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा आपको विजिबल हो जाए इसलिए इसे थिक कर दिया। आप देखिए ये डॉट्स जब ऊपर की तरफ थे तो मार्केट सेलिंग का था, डॉट नीचे की तरफ थे तो मार्केट बाइंग का था। जब डॉट्स में डिस्टेंस जाता था आपस में तो मार्केट ट्रेंडिंग था। यहाँ पे देखिए डॉट्स में डिस्टेंस नहीं है, मार्केट साइडवेज है। अगेन आप देखिए फ्रेंड, कैंडल्स और डॉट के बीच में डिस्टेंस है तो मार्केट ट्रेंडिंग है, लेकिन यहाँ देखिए कैंडल और डॉट के बीच में डिस्टेंस नहीं है तो मार्केट साइडवेज है। तो पहली चीज तो आपको ये गौर करना है। दूसरा ये गौर करना है फ्रेंड कि अभी जैसे मैं 5 मिनट का चार्ट खोल रहा हूं तो मुझे ये मार्केट बिल्कुल साइडवेज दिखाई दे रहा है। आप देखो डॉट ऊपर नीचे कर रहे हैं, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। तो मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा इस ट्रेड को लेने के लिए। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट खोलता हूँ फ्रेंड तो मुझे मार्केट बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड दिखाई दिया, लेकिन अभी का सिचुएशन ये है कि ये डॉट ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, साइडवेज है। आधे घंटे में भी मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, साइडवेज है। तो ऐसे में फ्रेंड या तो मैं इस पे ट्रेड ना करूं, या मैं कुछ और करेंसी कमोडिटी या इंडाइसिस को लेना पसंद करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यूरो यूएसडी को ओपन किया है, और एक सेकंड दीजिएगा, चार्ट को क्लीन कर दूं पहले। और यूरो यूएसडी में अगर आप देखो फ्रेंड, तो ये बिल्कुल मुझे एक सेलिंग में जाता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड में। तो मुझे मार्केट का ट्रेंड दिखाई दिया डाउन ट्रेंड में है। अब इसके साथ मैं इंडिकेटर के कॉलम में जाऊंगा, और मैं कुछ इंडिकेटर्स इसमें लगाऊंगा। तो पहला मैंने आपको बताया, हमें जो ग्रीन लाइन करनी है वो 21 का रखना है फ्रेंड। तो इसके सेटिंग में जाएंगे, इसे 21 कर देंगे, और नीचे ईएमए लिखा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और हमने इसे सेट कर दिया। तो यहाँ पे फ्रेंड ग्रीन कलर की जो लाइन है वो आपकी 21 का ईएमए है। दूसरा जो इंडिकेटर लगाएंगे फ्रेंड, वो हम इसमें लगाएंगे 42 का। और 42 का मैंने आपको बताया फ्रेंड हमें रेड कलर करना है, तो मैंने यहाँ पे जाके इसे 42 कर दिया। सिंपल मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए। और जब हमने ओके किया तो ये भी हमारे साथ लग गया। तो अब आपकी स्क्रीन पूरी तरीके से तैयार है फ्रेंड ट्रेड करने के लिए। मैं पहले आपको कुछ बैक टेस्टिंग दिखा दूं कि किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, फिर जाके हम इस पे लाइव ट्रेड भी देखेंगे। सब गौर से देखेगा फ्रेंड, दोनों इंडिकेटर अप्लाई कर दिए हमने, चार्ट हमारा रेडी है। मैं आपको 5 मिनट पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कैंडल्स को प्ले करूंगा फ्रेंड, और उसके साथ साथ आपको सीन भी दिखाऊंगा कि कैसे इसे पहचानना है। हम यहाँ से लाइव से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जहां मैं एरो दिखा रहा हूँ फ्रेंड, ये अब जाके बना डेथ क्रॉस। लेकिन जब ये डेथ क्रॉस बना तो इससे पहले ही सेलिंग का सिग्नल पैराबॉलिक सार ने दे दिया था। तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा ट्रेड में, मैं ये ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे डेथ क्रॉस के बाद पैराबॉलिक सार ऊपर की तरफ चाहिए। सो देखते हैं फ्रेंड, मैं कुछ लाइव कैंडल्स प्ले करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ सेल में बैठ जाता फ्रेंड, तो ये डॉट्स नीचे से बाय कह रहे हैं, मेरी ट्रेड अटक सकती थी। तो अभी मेरे पास मूविंग एवरेज डेथ क्रॉस बना रहे हैं, और इसके बाद मुझे डॉट्स ऊपर की तरफ चाहिए होंगे। तो लेट्स सी फ्रेंड, ये देखिए इसके बाद डॉट्स जो है वो ऊपर की तरफ बने। और ये जब डॉट्स ऊपर की तरफ बने तो यहां से आप देखिए फ्रेंड साइडवेज मार्केट है, ऊपर बने हमने एंट्री की, मार्केट नीचे आ गया। तो थोड़ा कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना होगा यहाँ पे।
मूविंग एवरेज ने गोल्डन क्रॉस बना दिया और पैराबोलिक सर सेल कह रहे हैं, वेट करना है। इसीलिए बोलता हूँ साइडवेज मार्केट में इस देखो अब मार्केट बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, तो हम थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे यहाँ पे। अभी देखिए गोल्डन क्रॉस बन गया नीचे से, लेकिन पैराबोलिक सर पहले से ही बाय कह रहे हैं। गोल्डन क्रॉस के बाद पैराबोलिक सार को एक बार ऊपर जाकर नीचे आना है, तभी हम ट्रेड करेंगे। एंड नाउ यू कैन सी, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका गोल्डन क्रॉस है जो अभी तक डेथ क्रॉस में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये गोल्डन क्रॉस बना फ्रेंड। साथ ही साथ पैराबोलिक सार अब नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया था। सो दिस इज अ डबल कंफर्मेशन कि हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये 5 मिनट का चार्ट है फ्रेंड, छोटी ट्रेड है, आप इसे बड़े पे भी कर सकते हो। तो जब ये डॉट बना था तब मार्केट में ये कैंडल थी, हम वहां पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा वो रेड लाइन के नीचे रखेंगे। 1:2 का हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम रखेंगे फ्रेंड। अगर ये अचीव हो जाता है तो हम इसे ट्रेल भी कर सकते हैं। एंड यू कैन सी फ्रेंड, आप देख सकते हो कि हमने जब यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाए, मार्केट हमारे विरुद्ध भी जा रहा था, सेलिंग साइड में भी जा रहा था। और सेलिंग साइड में हमारे पास स्टॉप लॉस है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे एंट्री की और ये वाला हाई शेडो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ऑलमोस्ट कैंडल ने हमारा 1:2 का रेशियो अचीव कर दिया। अगर आप लाइव बैठे हैं तो आप इसी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, और अगर ट्रेल नहीं करना चाहते तो जैसा मार्केट प्ले कर रहा है आप इसमें और भी प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश कर सकते हैं। जब तक ये कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक मार्केट का अप ट्रेंड रहेगा। ये मूविंग एवरेज के नीचे आ गए और ये देखिए फ्रेंड आपका टारगेट हिट हो गया। तो एक तो ये तरीका है कि आप इस मार्केट में इस तरीके की स्ट्रैटेजी पे आप ट्रेड करें। तो ये मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे वेट करना चाहिए फ्रेंड, कि मुझे जब नेक्स्ट मूवमेंट मिलेगी, यानी कि नेक्स्ट डेथ क्रॉस या गोल्डन क्रॉस मिलेगा, तो वहां से मैं ट्रेड करूंगा। ये मेरी प्रॉफिट बुक हो गई है। अब मैं सबसे पहले वेट करूंगा मूविंग एवरेज के अब मार्केट भी ऊपर नीचे करे मुझे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि वो ट्रेड में मैंने प्रॉफिट जनरेट कर लिया था। अब मैं यहाँ पे फिर से, आप देखो अगर ट्रेल करते चले जाते प्रॉफिट का तो अभी भी बहुत प्रॉफिट था, बट मैं सिर्फ 1:2 की बात कर रहा हूँ। उससे आगे आपको स्क्रीन पे बैठ के ट्रेड करना होगा। तो फ्रेंड हम अभी वेट करेंगे डेथ क्रॉस, क्योंकि गोल्डन क्रॉस कंटिन्यू चल, ये बना आपका डेथ क्रॉस। अब देखिए, जब यहाँ पे डेथ क्रॉस बना तो उससे पहले ही पैराबोलिक सार ने सेलिंग का सिग्नल दे दिया। हमें ये वाला सिग्नल नहीं चाहिए। ये डेथ क्रॉस के बाद जब दोबारा एक बार पैराबोलिक सार नीचे जाकर ऊपर शिफ्ट करेगा तो यहां से आपकी ट्रेड बनेगी। देखते हैं फ्रेंड, क्या ये पैराबोलिक सार नीचे जाकर फिर से ऊपर शिफ्ट करता है क्या? क्योंकि डेथ क्रॉस तो कंटिन्यू चल रही है और ये कैंडल शायद कंप्लीट हो चुकी है, आई थिंक। जी हाँ फ्रेंड, ये कैंडल कंप्लीट हो चुकी है। और देखो ये पैराबोलिक सार का डॉट नीचे है। अगर आप यूरो यूएसडी की 5 मिनट को चार्ट देखो तो मेरे सेशन के बाद आप इस पर ट्रेड करके देख लेना। अगर ये डॉट अभी इसके बाद ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये डेथ क्रॉस कंटिन्यू है, तो आप इसमें बिल्कुल सेलिंग की ट्रेड लीजिए, 1:2 लीजिए। ये आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले जाता हूँ। तो ये था फ्रेंड गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस के बाद, पैराबोलिक सार के शिफ्ट होने के बाद हम इसमें ट्रेड करेंगे। और आप देखोगे एक या दो ट्रेड आपकी 10 में से हो सकता है फ्रेंड कि फंडामेंटल कुछ चेंजेस हो तो वो स्टॉप लॉस लेगी, वरना 80 to 90% ट्रेड आपको प्रॉफिट देगी। दूसरी स्ट्रैटेजी इसमें ट्रेड करने की, और वो ये है कि जब भी पैराबोलिक सार बनते हैं फ्रेंड, तो जैसे आपने एमएसीडी और आरएसआई में डाइवर्जेंस सीखा था, इसमें भी डाइवर्जेंस बनता है। और ये डाइवर्जेंस कैसे बनता है इसे ध्यान से देखिएगा। ये जो डाइवर्जेंस बनता है फ्रेंड, इसमें पैराबोलिक सार आपको बाइंग का सिग्नल देगा और कैंडल सेलिंग में जाएगी, या फिर पैराबोलिक सार आपको सेलिंग का सिग्नल देगा, कैंडल बाय में जाएगी। तो आप इसे कैंडलस्टिक चार्ट पे क्लियर नहीं समझ पाओगे।
इसके लिए आपको अपने चार्ट को लाइन चार्ट में शिफ्ट करना है, तब जाके आप इससे अच्छे से समझ पाओगे। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए पैराबोलिक सार आपको अप ट्रेंड दिखा रहे हैं, बाय दिखा रहे हैं, तो मार्केट भी यहाँ पे बाय है, यानी यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है। पैराबोलिक मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो पैराबोलिक भी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें फ्रेंड, पैराबोलिक सेलिंग का सिग्नल दे रहा है और मार्केट हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है, तो ये अप ट्रेंड में जा रहा है। सो दिस इज डाइवर्जेंस। नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। और नोट क्या करना है कि डाइवर्जेंस दो प्रकार के होते हैं। तो बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब है पैराबोलिक सार आपको बाय का सिग्नल दे रहे हैं, बाय का डाइवर्जेंस दे रहे हैं। तो बाय का डाइवर्जेंस कैसे समझा जाता है? जब डॉट्स कैंडल के ऊपर बनेंगे और आपको डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब डॉट्स कैंडल के ऊपर बनेंगे और आपको डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है, यानी ये संकेत है कि मार्केट यहां से बाय में जाएगा। तो फिर हमें ट्रेड कहां करनी है? जहां पे ये पैराबोलिक सार का जो लास्ट डॉट है और कैंडल आपस में मिल जाते हैं, यानी इनके बीच का डिस्टेंस सबसे नियरेस्ट होता है, सबसे कम होता है, यहां से फ्रेंड आप बाय की ट्रेड डालो और ये देखो ये आपका टारगेट हिट है। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस था। इसी का अपोजिट, जब डॉट्स कैंडल के नीचे की तरफ हो और आपको डाइवर्जेंस मिले, तो यहां पे देखिए पैराबोलिक सार आपको बाय करने के लिए कह रहा है, बट मार्केट लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो बना रही है, ये सेलिंग का सिग्नल है। तो ये दोनों अपोजिट बिहेवियर है। तो ये है आपका बियरिश डाइवर्जेंस। तो बियरिश डाइवर्जेंस का डेफिनेशन क्या है? डॉट्स जब कैंडल के नीचे हो, यानी बाय का सिग्नल दे रहे हैं, और कैंडल अगर सेलिंग में जा रहा है, तो ये बियरिश डाइवर्जेंस है, और इसका मतलब है मार्केट यहां से बियरिश जाएगा। तो जहां पे ये लास्ट वाला डॉट है पैराबोलिक सार का और कैंडल मिल रहे हैं फ्रेंड, ये वो सिचुएशन है जहां से आपको सेलिंग की ट्रेड डालनी है, और आप देख सकते हैं कि उसके बाद मार्केट सेलिंग का आपको दिखाई दे रहा है। तो ये डाइवर्जेंस भी मैं आपको एक बार लाइव मार्केट में दिखा दूं फ्रेंड, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। यहाँ पे अब हमने पैराबोलिक सार लगा रखा है, मूविंग एवरेज का काम नहीं है, और ये दूसरी स्ट्रैटेजी है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी स्ट्रैटेजी है। पहली स्ट्रैटेजी कंप्लीट है, उस स्ट्रैटेजी का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सो अब हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है यहाँ पे डाइवर्जेंस। और हमें डाइवर्जेंस ढूंढने के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको अभी अभी बताया था फ्रेंड, ये डाइवर्जेंस को ढूंढने के लिए हमें कैंडलस्टिक चार्ट को लाइन चार्ट में शिफ्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट को लाइन चार्ट में शिफ्ट कर लिया। अब आपकी नजरें फ्रेंड डाइवर्जेंस तब पहचान पाएगी जब आप इसके अंदर प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे। जैसे कि मैं आपको कुछ डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करके दिखाता हूं। अब आप यहां देखें फ्रेंड, डॉट भी ऊपर है, कैंडल भी ऊपर है, देर इज नो डाइवर्जेंस। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं। आप अगेन देखिए, डॉट भी ऊपर है, कैंडल भी ऊपर है, देर इज नो डाइवर्जेंस। लेकिन आप यहां पे ध्यान से देखिए, डॉट्स बाइंग बोल रही है और कैंडल ऊपर से नीचे सेलिंग में आ रहे हैं। तो ये क्या है फ्रेंड? ये दोनों अपोजिट बिहेवियर है, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंस है। और अगर ये डाइवर्जेंस है फ्रेंड, तो कैंडल जो है वो डॉट्स के ऊपर है, यानी कि डॉट्स जो है वो नीचे के साइड में है। तो मैंने अभी अभी बताया ये कौन सा डाइवर्जेंस है? डॉट्स जब नीचे होते हैं, कैंडल ऊपर होता है, तो ये बियरिश डाइवर्जेंस है, यानी कि सेलिंग का डाइवर्जेंस है। और जहां पे ये डॉट और कैंडल आपस में मिलते हैं, इस प्राइस पॉइंट पे हम सेल करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस हाई होगा, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाएंगे फ्रेंड, और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने डाइवर्जेंस दिया तो आपको प्रॉफिट भी दिया। मैं आपको कुछ एग्जांपल बैक टेस्टिंग के दिखाता हूं। और एक चीज और ध्यान रखना, डाइवर्जेंस पे भी ट्रेड तब करना जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। साइडवेज मार्केट में डाइवर्जेंस काम नहीं करेंगे, और साइडवेज मार्केट में कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर आपका काम नहीं करेगा। अब आप मेरे इस चार्ट, यहां पे पैराबोलिक सार आपको सेलिंग का सिग्नल दे रहे हैं, एज यू कैन सी इट हियर। ओके, और उसी समय आप कैंडल्स को देखें, ये अप ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये है डाइवर्जेंस। और इस बार
डॉट जो है वो कैंडल के ऊपर है फ्रेंड, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है। तो जहां पे ये डॉट्स और लाइन आपस में मिल जाती है, हम यहां से बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस लो रखेंगे, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा फ्रेंड, और आप देख सकते हैं वो रेशो मार्केट ने दिया। तो ये करना होगा फ्रेंड प्रैक्टिस से। मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि पहले आप इसको डेमो पे प्रैक्टिस करें। मुझे तो देखिए मेरे नजरों को आदत पड़ गई इन चीजों को देखने की और फटाफट पकड़ने की। अब यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, ऐसे मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करनी, इस चीज को अवॉइड करेंगे। ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आपको डाइवर्जेंस मिलता है डेफिनेटली ट्रेड कीजिए। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे डॉट्स नीचे जा रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये बुलिश डाइवर्जेंस है, आपने ट्रेड ली, प्रीवियस लो आपका स्टॉप लॉस है, और मार्केट ने आपको काफी बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे दिया है। तो ये तरीका है फ्रेंड ट्रेड करने का, और उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको समझ में भी आया होगा और आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। सो इफ यू रियली एंजॉयड दिस फ्रेंड, तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताएं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, तो आप मुझसे एक एक करके क्वेश्चन पूछें। जी बिल्कुल, मुझे चैट बॉक्स में सवाल पूछे, आई विल ट्राई टू बेस्ट इट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। जितने भी लोग 999 लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये लैगिंग इंडिकेटर है, इसीलिए तो हमें इसमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। पैराबॉलिक सारा ट्रेंड फॉलो करते हैं की प्राइस को, ये प्राइस को फॉलो करते हैं फ्रेंड, ट्रेंड को नहीं। ये बाइंग और सेलिंग के वॉल्यूम से बनते हैं। किसी का कोई सवाल है लिखेगा, लेकिन जितने लोग 999 लिख रहे हैं, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा फ्रेंड कि आपने सेशन को एंजॉय किया। देखिए आरएसआई लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैंने जो स्ट्रैटेजी डेवलप की और जिससे मुझे 80 to 90% का रेशियो मिला है, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया फ्रेंड। और कोशिश कीजिए कि मैं जो स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं उसको आप मिक्स मत करो किसी चीज के साथ, वरना उसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है। यूट्यूब चैनल है ट्रेड विद एके, ट्रेड विद एके। इज दिस वीडियो अवेलेबल ऑन ट्रेड विद एके चैनल? यस, ये वीडियो ट्रेड विद एके के चैनल पे एजुकेशन के लिए अवेलेबल है। आप इस सेशन को वहां पे भी यूट्यूब वीडियो पे जाके देख सकते हैं। सो एज आई सी फ्रेंड, कोई जेन्युइन क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो एक बार मैं आप सभी से बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा। एम्पायर एंड माइरस कैपिटल को धन्यवाद देना चाहूंगा फ्रेंड, और मिलता हूँ कल शाम को सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ, और बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो कल तक के लिए अपने मित्र अनूप उपाध्याय को इजाजत दें। थैंक यू सो मच।